मेरे सुकूनों आप लोग का स्वागत है जी आप सबका प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। जी आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे मेरे सुकूनों, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है जी। ठीक है, तो जितना समय बचा है उतना समय में आपको क्या कर देना है जी, आपको स्टडी में आपको 100% आपको झोंक देना है जी। ठीक है, तो आपका मैथ का 8 नंबर चैप्टर चल रहा था जी। ठीक है, जिसका नाम क्या है जी, तो त्रिकोणमिति जी। ठीक है, जिसमें आपको हम पिछले क्लास में आपको हम 5 फार्मूला पढ़ाए थे मेरे सुकून। ठीक है जी, मेन आपका 5 फार्मूला था, और अगर टोटल में कहा जाए तो 3 फार्मूला से आप 6 फार्मूला और बना सकते हैं जी। मतलब लगभग आपका कितना फार्मूला हो गया जी, तो आपका लगभग फार्मूला हो गया 11 जी। ठीक है, आप 3 फार्मूला से 6 फार्मूला बनाइएगा। ठीक है जी, तो 6 और 3 9 हो गया, और आपका 2 और फार्मूला जी आपका 11 फार्मूला हो गया जी। ठीक है, लेकिन मेन फार्मूला आपका 5 था मेरे सुकून। ठीक है जी, तो पूरा अच्छे तरीका से आपको फार्मूला समझ में आया होगा जी। उससे फार्मूला तैयार, उस फार्मूला से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आप 100% बनाइएगा जी। ठीक है, अब हम उसके आगे आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे मेरे सुकूनों, तो बिल्कुल ध्यान से सिद्ध तरीके से समझिएगा जी। ठीक है, क्या आप पूरक कोण, क्या ये आप शब्द कभी सुने अपना जीवन में? बताइए जी। पूरक कोण जी। ठीक है, पूरक कोण क्या होता है? ठीक है जी, तो पूरक कोण क्या होता है समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। मतलब जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं जी, पूरक कोण कहते हैं जी। ठीक है जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। एंगल ए प्लस एंगल बी, ये दोनों का अगर योग 90 डिग्री हो गया तो ये क्या हो गया जी, आपका पूरक कोण हो गया मेरे सुकून। तो आइए आपसे मैं सवाल पूछता हूँ जी। अगर मैं आपसे कहा कि 50 डिग्री का पूरक क्या होगा, बताइए। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि 50 डिग्री का पूरक क्या होगा जी, तो क्या होगा जी, तो आपका 40 डिग्री होगा जी। कैसे होगा मेरे सुकूनों, ये भी आपको हम बताएंगे जी। आपको हम भली भांति कहें कि दोनों को जोड़ने पर हमारा 90 डिग्री होना चाहिए जी, उसी को क्या कहते हैं जी, पूरक कहते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि 30 डिग्री का पूरक क्या होगा। ठीक है जी, 30 डिग्री का पूरक क्या होगा जी, तो क्या होगा जी, 60 डिग्री होगा जी। क्या होगा जी, 60 डिग्री होगा जी। कैसे होगा ये भी आपको बताएंगे मेरे सुकून, अगर नहीं समझ में आपको आ रहा है तब जी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि थीटा का पूरक क्या होगा, तो थीटा का पूरक क्या होगा जी, बताइए। अभी आपको इसको हम नहीं बताते हैं जी। ठीक है, जब समझा देंगे तब आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा जी कि थीटा का पूरक क्या हो सकता है। ठीक है, अगला आपका सवाल है जी कि 60 डिग्री का पूरक क्या होगा, बताइए। 60 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो कहेगा 30 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर हमारा 90 डिग्री होगा, उसी को क्या कहते हैं जी, पूरक कोण कहते हैं। अब ये हम 50 डिग्री का पूरक 40 डिग्री कैसे लिख रहे थे इसको समझिए मेरे सुकून। आपसे पूछा गया क्या जी कि 50 डिग्री का पूरक क्या होगा। ठीक है जी, क्या पूछा गया कि 50 डिग्री का पूरक क्या होगा, समझिएगा जी। तो क्या कर रहे थे जी, 90 डिग्री में से हम जो हमको दिया था उसको घटा रहे थे जी। हमको 50 डिग्री दिया था, ठीक है जी, तो उसको हम घटाएं जी, तो हमारा 50 डिग्री का पूरक क्या आ गया जी, तो हमारा 50 डिग्री का पूरक आ गया 40 डिग्री जी। तो हम कैसे लिख रहे थे, क्या आपको 100% समझ में आ चुका है मेरे सुकूनों कि 50 डिग्री का पूरक हम डायरेक्ट लिख रहे थे 40 डिग्री होगा, तो इसको कैसे हम लिख रहे थे यहाँ पर आपको समझाएं। क्या समझ में आ गया, बताइए। बिल्कुल आ गया होगा मेरे सुकून। पूरक कोण कहने का मतलब जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उससे क्या कहते हैं जी, पूरक कोण कहते हैं जी। ठीक है जी, तो हमें जितना डिग्री का पूरक, हमें जितना डिग्री दिया रहे उसका पूरक पूछे तो हमको क्या करना है जी, 90 डिग्री में से हमको घटा देना है। घटाने के बाद जो हमारा आएगा वही हमारा आंसर होगा मेरे सुकून। ठीक है जी, अब बता दीजिएगा भली भांति कि 30 डिग्री का पूरक क्या होगा। बिल्कुल आप मुझे समझा भी सकते हैं जी।
30 डिग्री का हमको पूरक निकालना है जी। ठीक है, तो क्या करना है जी, हमें 90 डिग्री में से हमें 30 डिग्री घटा देना है जी। तो हमारा 30 डिग्री का पूरक आ जाएगा 60 डिग्री जी। ठीक है जी, मतलब जब भी हमें पूरक पूछे कि इतना डिग्री का पूरक क्या होगा, तो हमें 90 डिग्री में से जिसका पूछा जाएगा उसको हम घटा देंगे जी, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आपको समझ में बिल्कुल भली भांति आ रहा होगा मेरे स्कूल में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि थीटा का पूरक क्या होगा, ठीक है जी, थीटा का पूरक क्या होगा, तो क्या आप बता पाइएगा? बिल्कुल बता पाइएगा जी। हमें पूरक निकालने के लिए क्या करना है भली भांति हमको मेरे सुकून, क्या करना है, तो 90 डिग्री में से हमें जो दिया है उसको घटा देना है जी। तो ये हमें थीटा दिया गया तो थीटा हम घटा दिए, तो ये आपका थीटा का पूरक हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा जी। ठीक है जी, अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स डिग्री का पूरक क्या होगा जी, ठीक है जी, तो एक्स डिग्री का हमें पूरक पूछा गया मेरे सुकून, तो हमारा एक्स डिग्री का पूरक क्या होगा जी, तो हमें क्या करना है, सिंपल हमें 90 डिग्री में से जिसका पूरक पूछा गया है उसको घटा देना है जी। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपका एक्स डिग्री का पूरक मेरे सुकून 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। ठीक है जी, तो भली भांति अब समझ गए होंगे कि पूरक कोण क्या होता है जी। ठीक है, क्या होता है जी, आप समझ गए होंगे मेरे सुकून। अगर अगला आपसे सब प्रश्न पूछा जाए कि 22 डिग्री का पूरक क्या होगा जी, बताइए, तो क्या बताइएगा? बिल्कुल आप बताइएगा कि 22 डिग्री का हमें पूरक पूछा गया है, तो क्या करना है, सिंपल हमको 90 डिग्री में से जिसका पूछा गया है उसको क्या कर देना, घटा देना, तो यही हमारा 22 डिग्री का पूरक हो जाएगा जी। इतना 100% आपका दिमाग में बैठ गया होगा मेरे सुकून। अब आइए हम आगे आपको नेक्स्ट समझाते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आज की क्लास में आपको भी कितना फार्मूला बताने वाले हैं, 6 फार्मूला बताने वाले हैं जी। कितना फार्मूला जी, तो 6 फार्मूला जी। ठीक है, जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हल होगा मेरे सुकून। ये आपका एक क्या है जी, समकोण त्रिभुज है जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। समकोण त्रिभुज में आपका एक एंगल तो फिक्स होता है कि वो आपका क्या होगा जी, 90 डिग्री होगा जी। मतलब एक कोण आपका क्या होता है जी, समकोण होता है जी, समकोण त्रिभुज में जी। ठीक है जी, तो अब बताइए मुझे कि जो आपका बाकी मतलब दो कोण, शेष दो कोण बच गया, इसका योग कितना डिग्री होगा जी। एंगल ए प्लस एंगल सी का योग कितना डिग्री होगा, आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि एंगल ए प्लस एंगल सी का योग कितना डिग्री होगा। तो कितना डिग्री होगा जी, 90 डिग्री होगा जी। कितना डिग्री होगा जी, 90 डिग्री होगा मेरे सुकून। 90 डिग्री क्यों होगा जी, अब भली भांति जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है जी, आपका 180 डिग्री होता है जी। तो एक एंगल आपका 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल को हम योग करेंगे तो आपका 90 डिग्री होगा, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 180 डिग्री होगा जी। ठीक है, इतना समझ में आपको आ चुका होगा मेरे सुकून। अगर मैं आपको कहा, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी, कि आपका एंगल सी थीटा डिग्री है, सॉरी आपका थीटा, हम इसको डिग्री नहीं कहते हैं जी, थीटा डिग्री नहीं कहते, सिर्फ इसको हम थीटा कहते हैं जी, इसके लिए सॉरी जी। अगर मैं कहा आपको कि एंगल सी हमारा थीटा है, ठीक है जी, एंगल सी हमारा थीटा है, तो एंगल ए क्या होगा। यहाँ पर सवाल आपसे उत्पन्न होता है कि एंगल ए क्या होगा, बताइए जी। तो हमें कहा गया है कि एंगल सी, हमें एंगल ए का मान निकालना है जी। ठीक है, तो एंगल सी की जगह पर हमको क्या रखना है जी, थीटा रखना है। ठीक है जी, बराबर 90 डिग्री जी। ठीक है, क्योंकि हमको एंगल ए ही नहीं निकालना है जी, तो एंगल ए बराबर आपका 90 डिग्री माइनस आपका थीटा होगा एंगल ए का मान जी, वैल्यू जी। ठीक है जी, तो ए एंगल ए क्या होगा जी, तो आपका 90 डिग्री माइनस आपका थीटा होगा एंगल ए जी। ठीक है, एंगल आपका सी थीटा है
एंगल आपका बी 90 डिग्री है तो आपका एंगल सी क्या होगा जी 90 डिग्री माइनस थीटा होगा जी। ठीक है जी, क्योंकि आपको हम बताएं कि पूरक कोण जी, ठीक है, मतलब पूरक कोण का कहने का मतलब जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए उसे क्या कहते हैं जी पूरक कोण कहते हैं जी। तो अगर आपका एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल हम निकाल सकते हैं कि नहीं जी, बिल्कुल हम निकाल सकते हैं जी। आपको हम पूछे थे कि थीटा का पूरक क्या होगा जी, तो कहीं आप कहेंगे कि 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ये आपका थीटा का पूरक है जी। तो आपका एंगल एक क्या होगा जी, तो आपका 90 डिग्री माइनस थीटा होगा एंगल आपका ए जी। ठीक है जी, समझ गए मेरे सुकून बिल्कुल भली भांति जी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो हम समझाने वाले हैं जो आप समझिएगा बिल्कुल गौर से जी। अगर हम एंगल थीटा के अकॉर्डिंग चलें तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा जी, तो ये हमारा P हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा, ये हमारा H हो जाएगा जी। ठीक है, इसके 90 डिग्री के सामने वाला आपका भुजा H होता है जी। तो यहाँ पर हम किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं जी, तो थीटा के अकॉर्डिंग। तो ये आपका लंब, आपका कर्ण, ये आपका आधार है जी। ठीक है, तो समझिएगा, तो कॉस थीटा, ठीक है जी, तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है जी बताइए। तो कहेगा कॉस थीटा का फार्मूला होता है B बटा एच जी। ठीक है, अब बताइए B बटा एच जी। ठीक है, क्या होता है B बटा एच मतलब आधार बटा कर्ण जी। तो B मतलब आधार, आधार कितना है जी, तो आपका BC है जो आपका क्या है जी आधार है, BC आधार है। आपका कर्ण क्या है जी, तो आपका AC है जो आपका क्या है जी कर्ण है। ठीक है जी, यहाँ पर हम चले थे थीटा के अकॉर्डिंग, तो हमारा लंब हुआ था AB। ठीक है जी, और आधार हमारा हुआ था BC जी। अब हम चलते हैं किसके अकॉर्डिंग जी, तो 90 डिग्री माइनस थीटा के अकॉर्डिंग जी। तो ये आपका हो जाएगा P मतलब लंब, और ये आपका हो जाएगा B मतलब आधार जी। कर्ण तो आपका कभी चेंज नहीं हो सकता है जी। तो साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, ठीक है जी, आप जानते हैं कि साइन का फार्मूला क्या होता है जी, तो कहेगा साइन का फार्मूला होता है P बटा H मतलब लंब बटा कर्ण जी। तो P यहाँ पर आपका क्या है जी BC है, तो लिख देंगे BC। आपका कर्ण क्या है जी AC है जी, क्योंकि कर्ण आपका कभी चेंज होने वाला नहीं है जी। तो यहाँ पर एक बात आपको गौर से समझना होगा जी। क्या समझना होगा जी, समझिए। देखिए तो दोनों का जो वैल्यू है जो क्या सेम है, दोनों का मान जी, दोनों का मान सेम है कॉस थीटा का और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का। क्या दोनों का वैल्यू यहाँ पर सेम आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे सुकून। ठीक है जी, तो यहाँ से आपका एक फार्मूला बनता है जी। हम आपको यहाँ पर फार्मूला कैसे बन रहा है ये आपको हम बता रहे हैं जी। ठीक है, यहाँ पर एक फार्मूला बना जी। कौन सा फार्मूला बना जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। क्या हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा जी, तो कहेगा बिल्कुल भली भांति जी। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका क्या होता है कॉस थीटा होता है जी। ठीक है, क्या हम कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा जी, तो कहेगा बिल्कुल भली भांति आप लिख सकते हैं। मतलब साइन क्या होता है जी आपका कॉस का पूरक होता है जी। ठीक है, मतलब साइन कॉस एक दूसरे का क्या है पूरक यहाँ पर होता है जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हम ये फार्मूला कैसे लिखें ये आपको हम समझाएं जी, बताएं जी, बनाकर बताएं कि ये फार्मूला आपका कैसे आया जी। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा सॉरी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका साइन थीटा होता है जी। कैसे लिखें जी, तो आपको हम समझा दिए जी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का वैल्यू सेम है तो हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है जी, क्योंकि ये आपका एक क्या है जी साइन कॉस का पूरक है, कॉस साइन का पूरक है जी। ठीक है, मतलब एक दूसरे के यहाँ पर ये पूरक है जी।
अब समझिएगा मेरे सुकूनों, यहाँ पर मैं आपको एक सवाल देता हूँ जी, सवाल देता हूँ कि बताइए साइन 50 डिग्री का मान क्या होगा। बताइए 50 साइन 50 डिग्री का वैल्यू क्या होगा जी। तो कहिएगा कि साइन थीटा बराबर, हमारा सूत्र क्या होता है जी, तो कहिएगा साइन थीटा बराबर, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ मेरे सुकून। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख सकता था कॉस 40 डिग्री जी, लेकिन आपको हमको सिखाना है तो हम इस आपको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे जी, क्योंकि आपको 100% समझ में आएगी। तो साइन 50 डिग्री का वैल्यू क्या होगा जी, तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान। आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, तो साइन थीटा बराबर आपका होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जी। ठीक है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है जी साइन थीटा बराबर जी। तो यहाँ पर थीटा, इसलिए यहाँ पर आपका क्या है जी, थीटा है। ठीक है जी, इसलिए हम यहाँ पर थीटा लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर 50 डिग्री है तो यहाँ पर आपको 50 डिग्री लिखना होगा मेरे सुकून। ठीक है जी, तो कॉस घटाएंगे 50 डिग्री में से, सॉरी 90 डिग्री में से 50 डिग्री, तो कितना डिग्री आएगा जी, 40 डिग्री आएगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी, तो क्या इस फार्मूला से रिलेटेड कोई भी प्रश्न दिया जाए कि आप बना सकते हैं, तो 100% बना सकते हैं मेरे सुकूनों। हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते थे कॉस 40 डिग्री, लेकिन आपको समझ में नहीं आता जी, इसलिए मैं आपको समझा कर लिखे मेरे सुकूनों। ठीक है जी, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा, बताइए। तो कहेगा बिल्कुल भली भांति हम बता सकते हैं कि कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा जी। तो क्या होगा जी बताइए, तो होगा हमारा साइन 30 डिग्री जी। क्या होगा जी, साइन 30 डिग्री होगा जी। कैसे होगा ये भी हमको बताओ, तो बताते हैं जी कि साइन 30 कैसे हम इसको लिखें जी। अब जानते होंगे कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, इसको आप समझिए 60 डिग्री, क्योंकि इसके जगह पर अभी थीटा है जी। ठीक है, तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा 90 डिग्री माइनस आपका थीटा जी। थीटा के जगह पर क्या है जी, 60 डिग्री, तो यहाँ पर हम 60 डिग्री लिख देंगे मेरे सुकून। अब साइन जी 90 डिग्री में से 60 डिग्री हटाएंगे तो आपका 30 डिग्री होगा जी। तो साइन 30 डिग्री आपका आ गया यहाँ पर जी। ठीक है जी, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू पूछे तो क्या होगा आपका साइन 30 डिग्री होगा जी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा था, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ मेरे सुकून। तो ये दोनों फार्मूला क्या आपको भली भांति समझ में आ गया, इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जाए वे आप बना लीजिएगा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा मेरे सुकून। अब हम नेक्स्ट फार्मूला पर बात करते हैं जी। अब आइए हम नेक्स्ट फार्मूला पर बात करने वाले हैं जी। आपका tan इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका होता है कॉट थीटा जी। क्या होता है जी, कॉट थीटा जी। मतलब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, इस आपका tan इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका कॉट थीटा, ये आपका फार्मूला होता है मेरे सुकून। कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है tan थीटा जी। क्या होता है जी, tan थीटा होता है मेरे सुकून। समझ गए, बिल्कुल भली भांति जी। अगला आपका होता है नेक्स्ट फार्मूला सेक थीटा इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका होता है कॉसेक थीटा जी। क्या होता है जी, कॉसेक थीटा होता है जी। ठीक है, और आपका कॉसेक थीटा, सॉरी कॉसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका होता है सेक थीटा जी। ठीक है, सेक थीटा जी। तो आपका दो फार्मूला जो हम पीछे बताएं वे भी आपको लिख देता हूँ जी। ठीक है, कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका होता है कॉस थीटा जी। ठीक है, कॉस थीटा, सॉरी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका होता है साइन थीटा जी। ठीक है, तो ये आपका 6 फार्मूला है मेरे सुकून। ठीक है जी, कितना फार्मूला है जी, तो आपका 6 फार्मूला है मेरे सुकून। ठीक है जी, कितना फार्मूला है जी, तो 6 फार्मूला आपका है जी। तो
क्या आप ये 6 फार्मूला को बिल्कुल भली भांति समझ गए हैं जी? बताइए, क्या आप ये 6 फार्मूला को बिल्कुल भली भांति समझ गए हैं? क्या इससे रिलेटेड, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछाया जाए आपसे तो क्या आप बना सकते हैं जी? बताइए, इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए क्या आप बना सकते हैं? बताइए जल्दी। तो आप बिल्कुल 100% बना सकते हैं मेरे सुकून। मुझे आप पर विश्वास है जी, उम्मीद है आपसे जी। ठीक है, तो आइए इस पर अब हम सवाल को आपको देते हैं, आपको हल करना है मेरे सुकून। ठीक है जी, आपको हम प्रश्न देने वाले हैं, आपको प्रश्न को क्या करना है जी? हल करना है जी। तो बिल्कुल समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, तो इसको क्या करता हूँ जी, इस फार्मूला को मैं साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको फार्मूला जब सामने रहेगा तो आपका बनाना सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा जी। लेकिन नहीं, हम फार्मूला को सामने नहीं लिखते, मतलब हमको फार्मूला याद रखना है, उसके बाद हमें क्या करना है जी? बनाना है सवाल को जी। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। आपसे प्रश्न एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है समझिएगा। आपसे पूछा जाएगा साइन 60 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होगा। मतलब साइन 60 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री का मान ज्ञात करें, तो क्या आप ज्ञात कर पाइएगा जी? मान निकाले, क्या निकाल पाइएगा जी? तो कहेगा 100% हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं जी? इस सवाल को, इस प्रश्न को हमारे पास बनाने का 3 तरीका है जी। इसमें 2 तरीका हमारा बेहतर है, मतलब वो बिल्कुल बेस्ट तरीका है जी, लेकिन एक हमारा ऑब्जेक्टिव बनाने का हमारा वो तरीका है जी। ठीक है जी, इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में हमें ये सवाल आए तो कैसे बना सकते हैं जी? इसको हम डायरेक्ट बना सकते हैं जी। कैसे बना सकते हैं जी? तो कॉस 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री, ठीक है जी, ये दोनों कट जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा जी। ये ऑब्जेक्टिव में बनाने का ये इस प्रश्न का तरीका है जी। लेकिन अगर आपको कहा जाए सब्जेक्टिव में कि कैसे एक आपने इस प्रश्न को उत्तर लाया, ये हमें समझा कर बताओ। ठीक है जी, तो इसका बनाने का हमारे पास 2 तरीका है जी, दोनों तरीका को बताएंगे। ठीक है जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से कि इसको हमको अगर समझाना हो कि एक कैसे आंसर आया तो कैसे समझा सकते हैं जी। यहाँ पर हमारे पास 2 तरीका बनाने का है जी। ठीक है जी, सबसे पहला तरीका समझिएगा, आप जानते होंगे भली भांति कि साइन थीटा का मान, साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है जी। तो साइन थीटा बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, बिल्कुल भली भांति जानते होंगे मेरे सुकून। क्या होता है जी? तो होता है कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। लेकिन थीटा की जगह पर हमारा क्या है जी? यहाँ पर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लिखना होगा जी। नीचे हमारा कॉस 30 डिग्री है जी, तो हमको लिखना होगा कॉस 90 डिग्री में से 60 डिग्री जाएगा तो हमारा बचेगा 30 डिग्री जी, बटा हमारा क्या है जी? कॉस 30 डिग्री है जी। कटेगा तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा जी? 1 आ जाएगा जी। ये हमारा पहला तरीका हुआ हमें समझा कर बताने का जी कि एक हम इसको आंसर कैसे लाएं जी। दूसरा तरीका इसको बनाने का भी है मेरे पास जी। देखिए समझिए, क्या हम साइन 60 को इस तरह से तोड़ सकते हैं? क्या हम साइन 60 को इस तरह से हम तोड़ सकते हैं मेरे सुकून? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आप ये दोनों में से किसी को एक को चेंज कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, इसको हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। क्या हम साइन 60 को इस तरह से तोड़ सकते हैं कि साइन 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे कि हमारा साइन 30 डिग्री आ जाए, 60 डिग्री आ जाएगा जी। तो हमें 30 डिग्री घटाना होगा मेरे सुकून, तब हमारा क्या आ जाएगा जी? तो हमारा आ जाएगा क्या जी? साइन 60 डिग्री जी। नीचे हमारा कॉस 30 डिग्री है तो कॉस 30 डिग्री लिख रहा हूँ मेरे सुकून। ठीक है जी, अब समझिएगा मेरे सुकून कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है जी? तो कहिएगा हमारा होता है कॉस थीटा जी। क्या होता है जी? कॉस थीटा। लेकिन थीटा का जगह पर हमारा क्या लिखा है? 30 डिग्री, तो इसलिए हमें 30 डिग्री लिखना होगा मेरे सुकून।
नीचे हमारा कॉस 30 डिग्री जी। इसको काट दिए, हमारा आंसर आ गया 1 जी। तो ये सवाल को बनाने का हमारे पास 3 तरीका है जी, लेकिन उसमें 2 हमारे पास बेहतर तरीका है जी। एक हमारा ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका है, 2 हमारे पास सब्जेक्टिव बनाने का तरीका है मेरे सुकून। तो क्या आप समझ गए हैं कि अगर इस टाइप से प्रश्न पूछा जाए आपका एग्जाम में तो क्या आप बना पाइएगा? 100% जी, बिल्कुल आप बना पाइएगा जी। ठीक है, मात्र आपको 6 फार्मूला याद होना चाहिए जी। ठीक है, ये 6 फार्मूला से रिलेटेड संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए आपको एग्जाम में, आप 100% बना पाइएगा। कब? जब आपको सारे फार्मूला आपको बारीकी ढंग से याद हो जी। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट सवाल पर हम ले चलते हैं आपको जी। अगला सवाल आपका है tan 40 डिग्री बटा कॉट 50 डिग्री। ठीक है जी, इसको आपको बनाकर बताना है इस सवाल को, इस प्रश्न को, कि इसका आंसर कितना आएगा जी। तो अब भली भांति जान रहे हैं कि इसका आंसर 1 आएगा, लेकिन आएगा कैसे? तो इसको हम हल करते हैं जी। क्या हम tan थीटा बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं जी। अभी इस 40 डिग्री को आप समझिए कि हमें, आप ये cos 50 डिग्री को चेंज कीजिए या tan 40 डिग्री को चेंज कीजिए, किसी को आप चेंज कीजिए, आपका आंसर आएगा मेरे सुकून में। ठीक है जी, तो हम चलिए ऊपर tan 40 डिग्री को चेंज करते हैं। तो अभी मान लीजिए आप कि हम 40 डिग्री को थीटा मान रहे हैं। ठीक है जी, तो tan थीटा बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है जी, बताइए। tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, बता सकते हैं? तो कहेगा हाँ बता सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस हमारा थीटा होता है। ठीक है जी, तो क्या हम tan थीटा को इस tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है जी, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है जी। तो क्या हम यहाँ पर tan 40 डिग्री को क्या इस तरह से हम लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री जी, बटा हमारा कॉट 50 डिग्री है जी। ठीक है जी, क्योंकि हमारा tan थीटा था तो इसके जगह पर हम थीटा लिखें, यहाँ पर हमारा थीटा की जगह पर 40 डिग्री है, तो हम यहाँ पर थीटा की जगह पर 40 डिग्री लिखें जी। ठीक है जी, तो आपको फार्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए मेरे सुकून। तो कॉट 90 डिग्री में से 40 डिग्री जाएगा तो 50 डिग्री आपको बच जाएगा जी। नीचे आपका कॉट कितना है जी, 50 डिग्री है जी। कटेगा, हमारा आंसर 1 आ जाएगा मेरे सुकून। इस प्रश्न का उत्तर हमारा 1 आ गया जी। आइए नेक्स्ट सवाल पर जी। अगला आपका नेक्स्ट सवाल है 55 डिग्री, सेक 55 डिग्री और कॉसेक 35 डिग्री जी। ठीक है, इस सवाल को आपको बनाकर बताना है मेरे सुकून। ठीक है जी, अब इस सवाल को आप बनाइए मेरे सुकून। ठीक है जी, तो इस सवाल को हम हल करते हैं जी। ठीक है, मतलब जितना आप सवाल को हल कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको लिए फ़ायदा होगा मेरे सुकून। आपको फार्मूला भी याद होगा सवाल को हल कीजिएगा तब। ठीक है जी, तो अब हम अगर हम चाहें तो कॉसेक 35 डिग्री को चेंज कर सकते हैं या सेक 55 डिग्री को चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी आपका लेवल उतना नहीं बढ़ाता हूँ मेरे सुकून। ठीक है, आप बिल्कुल सिंपल आप चेंज कीजिए ऊपर वाला को जी। ठीक है, या आप नीचे वाला को भी चेंज कर सकते हैं जी। अभी और आगे जाएंगे चैप्टर में तो आपको हमें किसी को चेंज करने में आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगा जी। तो आइए समझाते हैं आपको जी। तो सेक 55 डिग्री को क्या हम लिख सकते हैं, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री जी। ठीक है, और नीचे में आपका है कॉसेक 35 डिग्री जी। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल जी। अब भली भांति जानता हूँ कि सेक, अब 55 डिग्री को मान लीजिए थीटा जी, तो सेक थीटा बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है जी, तुम्हारा फार्मूला होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा जी। ठीक है, यहाँ थीटा की जगह 55 डिग्री है तो इसलिए यहाँ पर लिखे 55 डिग्री जी। ठीक है जी, आपको हम बताए ना फार्मूला जी अभी, बिल्कुल। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, मतलब आपको फार्मूला याद होना चाहिए। कॉसेक घटाएंगे तो कितना आएगा जी, हमारा 35 डिग्री आएगा। नीचे हमारा कॉसेक 35 डिग्री है जी, काटेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा आंसर जी। ठीक है जी, क्या आप
जितना फार्मूला बताएं उस फार्मूला से रिलेटेड कोई प्रश्न दिया जाए आपके एग्जाम में, क्या आप बना सकते हैं मेरे सुकून? बिल्कुल आप 100% बना सकते हैं। ठीक है जी। अभी 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 आपको और प्रश्न देंगे, आपको और प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है जी। यहाँ पर आपको मैं प्रश्न अब और अभी हल नहीं कराता हूँ, इसको रोकते हैं जी। अब हम क्या कराना आपको जी, समझिए। अब आपको खुद से सवाल क्रिएट करना आना चाहिए जी। आपको अगर कोई आपको सवाल गलत दे दे और उसको कहे आपको हल करके आपको आंसर लाना है जी, तो आप तो आपके लिए क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा जी। आप उसको नहीं, प्रॉब्लम आपको हो जाएगा मेरे सुकून। ठीक है जी। तो समझिए कि हमारा सवाल कब सही होगा, कब हमारा सवाल गलत होगा जी। आइए समझाते मेरे सुकून। सिर्फ आपको ये बताना है कि कौन सा हमारा सवाल सही है, कौन सा सवाल हमारा गलत है जी। साइन 60 डिग्री कॉस 40 डिग्री। ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल है tan 60 डिग्री कॉट 30 डिग्री। नेक्स्ट सवाल है सेक 50 डिग्री कॉसेक 40 डिग्री जी। नेक्स्ट सवाल है साइन 50 डिग्री कॉसेक 40 डिग्री। नेक्स्ट सवाल है सेक 45 डिग्री और आपका कॉस 45 डिग्री जी। ये 5 सवाल में आपको बताना है कौन सा सवाल सही है, कौन सा सवाल हमारा गलत है जी। तो आप बताते हैं कैसे आपका सवाल कौन सा सही होगा, कैसे आपका चेक करना है कि आपका कौन सा सवाल गलत होगा मेरे सुकून। आइए सबसे पहले आपको चेक करना है कि साइन का पूरक क्या होता है जी, कॉस। तो यहाँ पर साइन का पूरक क्या है जी, कॉस हमारा है जी। तो और दूसरा आपको 2 बात का आपको ध्यान रखना। पहला आपको साइन का पूरक देखना है, ठीक है जी, कि साइन का पूरक हमारा कॉस होता है, तो यहाँ पर कॉस है जी। दूसरा हमको क्या ध्यान देना है जी, कि दोनों को जोड़ने पर हमारा 90 डिग्री होना चाहिए जी। मतलब हमारा 60 डिग्री का पूरक कितना डिग्री होगा जी, तो कहेगा 60 डिग्री का हमारा पूरक 30 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पर 40 डिग्री है। सवाल गलत, सवाल हमारा गलत। 2 आपको बात को ध्यान रखना है कोई भी सवाल को चेक करने के लिए कि आपका सवाल सही है या गलत है जी। अब आइए यहाँ पर tan का पूरक क्या होता है जी, कॉट है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात को हमको ध्यान रखना है कि हमारा ये दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो, मतलब हमारा 60 डिग्री का पूरक कितना होगा जी, 30 डिग्री। तो हमारा 30 डिग्री है जी, मतलब सवाल सही है। ठीक है जी। समझ रहे हैं कैसे सवाल आपका सही होगा, कैसे आपका सवाल गलत होता है। अब आइए मेरे स्कूल, यहाँ पर सेक हमारा है, तो सेक का हमारा पूरक कौन होता है जी, कॉसेक। कॉसेक है। ठीक है जी। एक बात तो हमारा ये सही होगा। अब हमें कहेंगे आपको 2 बात आपको सही करना है जी। पहला बात हमारा सही हो गया, दूसरा बात हमको ध्यान रखना है जी कि 50 डिग्री का पूरक हमारा कितना होता है जी, 40 डिग्री। तो हमारा 40 डिग्री है, इसलिए हमें सही ये सवाल, आपका सवाल क्या है जी, ये सही है। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर जी। साइन 50 डिग्री लिखा हुआ जी, साइन का पूरक क्या होता है जी, तो कॉस होता है जी, लेकिन यहाँ पर कॉसेक है जी, सवाल गलत। सेक 45 डिग्री है जी, तो सेक का पूरक हमारा क्या होता है जी, क्या होता है जी, सेक का पूरक हमारा क्या होता है, तो हमारा कॉसेक होता है जी। तो यहाँ पर कॉस है जी, ये हमारा सवाल गलत है जी। मतलब हमारा यहाँ पर सवाल 2 ठो सही है, 3 ठो हमारा गलत है जी। तो क्या आपको कोई अगर सवाल दे दिया जाए, गलत सवाल रहे, आपको कहे कि इसको हल करना है, तो क्या आप उस सवाल को बता सकते हैं कि आपका सवाल गलत है? हमें सही सवाल दो तब हल करेंगे। ठीक है जी। तो आप सवाल को जांच करना सीख गए होंगे कि कौन सा सवाल हमारा कब गलत होगा, कब हमारा सही होगा मेरे शुक्र। मात्र आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि हमारा पूरक होना चाहिए। अगर साइन दिया है तो साइन का पूरक होना चाहिए, और 30 डिग्री दिया है तो 30 डिग्री का हमारा पूरक होना चाहिए। ठीक है, मतलब कितना डिग्री दिया रहे, या साइन दिया रहे, कॉस रहे, टेन रहे, कॉट रहे, कुछ भी रहे, हमारा पूरक होना चाहिए जी। मतलब दोनों बात का हमारा पास पूरक होना चाहिए। अब आइए मेरे सुकून, आपको सवाल को देते हैं जी। अब आइए सवाल को हल करिए। आपका नेक्स्ट सवाल है जी, 2 साइन
20 डिग्री बटा कॉस 70 डिग्री जी। इस सवाल को आपको हल करना है। कितना आंसर आएगा जी? आप भली भांति अगर तेज स्टूडेंट होंगे तो आप जान रहे हो कि इस सवाल का आंसर 2 आएगा, लेकिन कैसे आएगा ये बताइए। तो इसको हल करते हैं जी। ये 2 आपका क्या है जी? मल्टीप्लाई में है जी। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई साइन 20 डिग्री बटा कॉस 70 डिग्री जी। बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है जी। आप चेंज कीजिए साइन 20 डिग्री को जी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री में से माइनस आप कर सकते हैं 20 डिग्री जी, बटा आपका है नीचे में कॉस 70 डिग्री जी, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस आपका थीटा होता है जी। उसी अनुसार आपको फार्मूला लिख देना है जी, ठीक है। अब आइए मेरे सुकून, अब यहाँ पर हमारा कॉस 90 डिग्री में से 20 डिग्री घटाएंगे तो हमारा कॉस 70 डिग्री और नीचे भी हमारा कॉस 70 डिग्री है जी। दोनों कट गया, ठीक है जी। तो हमारा यहाँ पर 2 यहाँ पर काटेंगे तो हमारा 1 बच गया, मतलब आंसर हमारा 2 आ गया मेरे सुकूनों, ठीक है जी। इस प्रश्न का उत्तर कितना है जी? 2 आया मेरे सुकूनों, ठीक है जी। मेन यहाँ पर फार्मूला आपको याद है, चुटकियों में आपसे सवाल ये हल हो जाएगा जी, ठीक है। मेन आपका क्या है जी? फार्मूला है जी। क्या है? मेन आपका फार्मूला है जी। अब आइए थोड़ा लेवल बढ़ाकर आपको प्रश्न दिया जाए। आइए इस सवाल को आपको नेक्स्ट सवाल को हल करना मेरे सुकून। यहाँ पर 5 दे दिए, ठीक है जी, माइनस यहाँ पर हम 2 दे दिए, ठीक है। यहाँ पर है tan 70 डिग्री और कॉट 20 डिग्री जी, ठीक है। इस सवाल को आपको हल करना है मेरे सुकून, ठीक है जी। इस सवाल को आपको हल करना है जी। आइए हल करते हैं कि इसका उत्तर क्या आएगा। तो 5 आपका क्या है जी? मल्टीप्लाई में जी। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? साइन 20 डिग्री बटा कॉस 70 डिग्री, ठीक है जी। ये भी आपका मल्टीप्लाई में 2 जी। तो tan 70 डिग्री बटा कॉट 20 डिग्री जी। अब आइए मेरे सुकून, 5 मल्टीप्लाई साइन को हम चेंज करेंगे जी, ठीक है जी। तो कॉस 90 डिग्री में से हम 20 डिग्री को हटा देंगे, बटा हमारा कॉस 70 डिग्री है तो कॉस 70 डिग्री आपको लिख देना है जी। यहाँ पर फार्मूला लग रहा है मेरे सुकून, ठीक है जी, कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो इसी तरह से थीटा की जगह पर हम 20 डिग्री दिया गया है तो यहाँ पर लिख दें थीटा की जगह पर 20 डिग्री है तो 20 डिग्री लिख दिए, माइनस 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर tan 70 डिग्री को चेंज करने होने तो कॉट आपका 90 डिग्री माइनस क्या होगा जी? आपका क्या दिया गया है? कितना डिग्री? तो 70 डिग्री, मतलब 2 जो दिया गया है उसी को हमको लिख देना है। कॉट हमारा नीचे 20 डिग्री है जी। 5 मल्टीप्लाई तो हमारे यहाँ पर कॉस क्या क्या हो जाएगा जी? 70 डिग्री, ठीक है जी। हटाएंगे तो 90 में से अगर 90 डिग्री में से 20 डिग्री हटाएंगे तो कितना डिग्री बचेगा? 70 डिग्री बचेगा। और नीचे हमारा कॉस 70 डिग्री है जी, मल्टीप्लाई 2 जी। यहाँ पर आपको हो जाएगा कॉट 20 डिग्री जी। हमारा नीचे भी है कितना जी? कॉट 20 डिग्री। ये आपका कट गया, ये आपका कट गया जी। तो यहाँ बचा कटने के बाद 1 जी, यहाँ 2 आपका है, यहाँ कटने के बाद आपका 1 बचा जी, ठीक है जी। मतलब 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा जी? 3। मतलब इस प्रश्न का उत्तर हमारा आ गया 3 मेरे सुकून। कितना गया जी? 3 आ गया जी। क्या आपको समझ में आ चुका मेरे सुकून? 100% आपको आ चुका होगा ये प्रश्न का जो मैं आपको समझाएंगे, ठीक है। अब आइए आपका लास्ट प्रश्न है जी, ठीक है। क्या है जी? आपका एक लास्ट प्रश्न आपको देने वाला हूँ जी, इसको आपको हल करना है जी। साइन 90 डिग्री माइनस आपका है, साइन 90 डिग्री माइनस आपको क्या है जी? नहीं तो आपको एक सवाल आपको देख कर देता हूँ जी, ठीक है। आइए मेरे सुकून, आपका सवाल है साइन 50 डिग्री माइनस कॉस 40 डिग्री जी। बताइए इसका उत्तर क्या आएगा जी? इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा जी? ठीक है जी। तो इसको हल करते हैं जी।
इसको हल करते हैं। तो साइन को क्या हम साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है जी, मतलब हम साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है जानते होंगे, बिल्कुल भली होते हैं मेरे सुकून कि साइन थीटा का फार्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह पर हम 50 डिग्री तो 50 डिग्री लिख दिए जी, ठीक है, माइनस कॉस 40 डिग्री लिख दिए जी। तो घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा कॉस कितना डिग्री आएगा जी, तो 40 डिग्री आएगा जी। यहाँ भी आपका कॉस 40 डिग्री है जी। तो ये आपका घटाएंगे तो क्या आएगा जी, 0 आएगा। मतलब इस प्रश्न का हमारा उत्तर आएगा 0 डिग्री जी। कितना आएगा जी, 0, आपका 0 आएगा जी। डिग्री नहीं आएगा, आपका आंसर क्या आपका क्या आएगा जी, 0 आएगा जी। ठीक है, डिग्री आपको नहीं बोलना है, 0 आपका आंसर आएगा मेरे सुकून। ठीक है जी, तो आपको बिल्कुल 100% ये भी सवाल आपको समझ में आ चुका होगा मेरे सुकून।